सो गाइस, आज हमारा आपो यूनियन का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आज हमारा कलेक्टर सर्किट हाउस में आया हुआ है। देखो अभी वेलकम कर रहे हैं हम लोग। ये मैडम लोग को पहना, हम लोग कम पहना, मैडम लोग को पहना। आपू 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 बस बस हमको इतना इतना मैडम लोग को पहना, आप लोग मैडम लोग को पहना। जिंदाबाद आपू जिंदाबाद आपू जिंदाबाद आपू जिंदाबाद आपू लॉन्ग लिव, आपू लॉन्ग लिव, आपू लॉन्ग लिव, आपू जिंदाबाद। ठीक है तो सब लेट हो गया, सॉरी माफ करना। एकदम ठीक है, ठीक है। नर्सरी हाँ सर, एकदम ठीक है। थैंक्स हाँ मेरा भाई है ना। अच्छा भाई, आप इधर आओ, आपको भी मेरा तरफ से पहनेगा। कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ड्यूटी ऐसे नौकरी ऐसे वैसे नहीं होता है ना। नौकरी के लिए भी बहुत सब कुछ, ये आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, इसलिए हम लोग ने भी मदद किया है। एक्शन साहब ने भी मदद किया ना, इसलिए नौकरी किया। तो आप जो भी जिस पोस्ट में आपको दिया है ना, लेकिन सही सलामत ड्यूटी करो ना। कल वो कुछ प्रॉब्लम होता हम लोग तो है ना, लेकिन ड्यूटी नहीं करके इधर उधर होने से फिर हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे आप लोग यूनियन का लीडर लोग बोलते रिक्वेस्ट करते, हम लोग दे दिया, लेकिन ड्यूटी ठीक नहीं करता बोलेगा ना। इसलिए ड्यूटी अच्छा से करना है और वर्कर्स यूनियन का साथ जोड़ना है। हाँ, ये लोग का साथ में, यहाँ में जितना वर्कर्स यूनियन का साथ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का साथ में उनके काम करना है। और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज होता है, वो हम लोग देखेगा होगा। हम लोग का वर्कर्स यूनियन का डेकोरम भी हम लोग भी मेंटेन करता है। हम लोग जहाँ भी जाता है सिस्टम से, भले हम लोग वर्कर्स होगा, छोटा होगा, लेबर होगा, फिर भी एक सिस्टम से जाता है ना। तो इस प्रकार आप लोग का यहाँ का स्टैंडर्ड, यहाँ का डिसिप्लिन को देख के हमको अच्छा लगता है। क्यों होने से आप लोग जब भी हम आता है तो आप सिस्टम से अच्छा रिसेप्शन, अच्छा रेस्पेक्ट, अच्छा बिहेवियर, यही एक दूसरे को भाईचारा है ना। तो इसलिए आप लोग ने इस पर एजेंडा बना के, मेरा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने एजेंडा बना के रखा है। तो मीटिंग चेयरमैन इज प्रेसिडेंट ना, वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हमको चेयरमैन बना के रखा है। तो इस एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए हम मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो आप सबको इसलिए थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। 1 घंटा जैसे लेट हो गया, हमारा साल आने में थोड़ा लेट हो गया। और सबसे बड़ा बात तो हम ये बात को देख के अच्छा लगा कि बालीवुड से इतना दूर से ये मीटिंग के लिए आया। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइंदा से भी ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेगा। और एक न एक दिन तो आप लोग को भी अच्छा से समझ में आएगा कि यूनियन क्या है। शायद आप दोनों को भी पहली बार से ये मीटिंग में आ रहा है, और ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो कलाकार में जितने भी वर्कर्स हैं, कुछ लोग तो आता है, लेकिन कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं कि हम लोग को मिलेगा क्या वहाँ में। तो आप लोग को मिलने से ही आएगा, नहीं मिलने से नहीं आएगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। अभी हम लोग जो आप लोग को क्या देगा, तो हम लोग भी तो एक ऐसी सोसाइटी में एक तो लीड कर रहा है कलाकार का अंडर में। तो ये सोच के आप लोग भी तो चलना है आगे पीछे देख करके। कोई तो अभी भी ऐसे लोग होगा, ये हमारा सारे और मैडम लोग को भी नहीं पहचानता होगा, क्योंकि वो लोग हमेशा हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे जहाँ भी जाओ। अभी यूनियन में रहने से आप लोग को यही फायदा है कि आप लोग बमदिला जाओ या ईटानगर में जाओ, कहीं भी जाओ, दिरांग थिजुर कहीं भी जाओ, अगर आपको कुछ तकलीफ होने से डायरेक्ट साहब को खबर करो ना, फोन करो ना, उसका थ्रू से आपको कहीं भी चैनल मिल जाएगा। आपको चाहे आप भूखा है, चाहे गाड़ी नहीं मिल रहा है, कुछ भी होने से डायरेक्ट साहब को फोन कर दो, कहीं भी होगा उसका चैनल होगा। तो इसलिए मैं आप लोग को इतना ही बताना चाहूँगा। और एक बात है, हम लोग अभी ये रिसेंटली हम लोग का पेमेंट 6000 जैसे इंक्रीमेंट हुआ है,
अभी तक तो मिला नहीं है, मिल जाएगा ये अप्रैल से। तो ये इसके लिए भी साहब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। आपने जिस तरह गवर्नमेंट के साथ लड़ा है और हम लोग को बेनिफिट मिला रहा है। और एलसी के लिए तो डबल धमाका है। आप लोग को 45 से 60 का भी तो ऑर्डर आ गया। अभी पहले तो 45 तो ही था एज, अभी 60 तक का आ गया। साथ साथ में आप लोग को भी तो 6000 रुपीज़ पेमेंट बढ़ाया, तो आप लोग के लिए तो और खुश होना चाहिए। तो मैं इतना रिस्पेक्टेड मेरा जवाहर साहब जी, प्रेसिडेंट ऑफ बोमला डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ का आप लोग का प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, और ये वोमेन का जो है प्रेसिडेंट, और ये मेरा साथ है मेरा मेंबर और दोनों मैडम जी को, जितना भी हम लोग का गवर्नमेंट का डिमांड था वो हम लोग का फुलफिल किया। और ये खुशी का नाते हम लोग साथ में मिलकर हम इस पर मे डे सेलिब्रेट करेंगे बोल के, मे डे इससे सेलिब्रेट करेंगे। मे डे तो हर साल करता है करने के लिए, लेकिन उससे और बेहतर ये जैसा मेरा प्रेसिडेंट का अंदर में, नेतृत्व का अंदर में, जो हम दोनों का अंदर में इस पर फर्स्ट टाइम हम लोग मे डे मनाने जा रहे हैं। तो मे डे में कैसे मानेगा, तो हम लोग भी बहुत अभी हम दोनों कर रहे हैं, इधर उधर मेरा मेंबर टीम बहुत साथ दे रहा है। तो हम लोग ने क्या सोचा कि इस बार हम लोग फिर से दोबारा सिंचुम में रखा देगा उसको सेंटर जो सिंचुम क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट बनता है, कलाकार से आएगा आप लोग का सुविधा, मेरा त्रिजुनू बालकुनु बोरोगांव सब सेंटर पड़ते हैं। तो बुमला में क्या होता है, तो ठंडा भी है, पानी का प्रॉब्लम में है, इशू बेटा को ही आपका जगह में देना है, हम लोग का गवर्नमेंट को ये मांग रखा है। तो इसलिए कोई लोग सोचेगा कि रिटायरमेंट की जल्दी जाने दे रहे हैं हम लोग का, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल काम करने का जगह में कहीं कहीं में आपको करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको निकलता भी है तो आपका बेटा कोई अगर एलिजिबल है उसको डाला जाएगा आपका जगह में, आपका वैकेंसी को दूसरा नहीं ले सकता है, वो आपको ही मिलेगा। लेकिन WCR बना के WCT बना के अगर रिटायरमेंट हो जाता है वो उसका एक जनरल कोटा हो जाता है। अब WC आदमी रिटायरमेंट हो जाने से उसका फैमिली को देना है बोल के आप क्लेम नहीं कर सकता है। कंटीजेंसी ऐसे वो एक रिजल्ट आपका है, तो आप रिटायर जा रहे हैं तो आपका फैमिली का बच्चा लोग को किसी को दिया जाएगा। जैसे अनफॉर्चुनेटली आदमी इंसिडेंट होके गुजर जाता है, पति गुजर जाता है या तो औरत गुजर जाता है, या उसका औरत जैसे पति गुजर जाता है उसका औरत अगर नौकरी करने का एलिजिबल है तो उसको डाला जाता है। अगर वो भी उम्र भी ज़्यादा चला गया तो उसका बेटा को डाला जाता है, प्रायोरिटी तो फर्स्ट बेटा को रखता है। तो इस प्रकार का हमने मांग रखा था। तो ऑलमोस्ट अभी गवर्नमेंट सब कुछ एक साथ तो नहीं दे पाएगा, लेकिन जो जो देना है वो तो दिया है। तो इसके बाद हम लोग ने जैसे गवर्नमेंट को मांग रखा है, गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स ALCLU का, शुरू में हम ALCLU का था लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट एज नहीं था, लेकिन अभी इंप्लीमेंट हो गया सब में ना। तो रिटायरमेंट देना है तो पहले का ALCLU को शायद कुछ आइडिया होगा, जो रिसेंटली बहुत पहले हम वेस्ट कामेंग में बहुत कुछ ALCLU को रिटायरमेंट में मदद भी किया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,50,000, 1,40,000, 1,80,000 तक भी दे रहा था। हाँ, तो अभी आप लोग को गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है 3 लाख देगा। हाँ, 3 लाख देगा, 3 लाख देके आप लोग को रिटायरमेंट जाना होगा, वही था। हाँ, तो उसके बाद अभी हम लोग का ये आज का जो आप लोग का खुशी का माहौल इसलिए है कि हम लोग ने 2016 का जब 7 CPC कमीशन लागू करने के बाद मिनिमम वेजेस जो है 18,000 सबको करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। तो उसको तब से हम लोग यूनियन में लगते, यूनियन वाला वर्कर्स यूनियन उसी समय से लगा हुआ है कि हम लोग का मिनिमम वेजेस सबको 18,000 पेमेंट मिलना चाहिए। हम लोग का मांगते हैं, तो मांगते आज आप लोग का सक्सेस हो गया। तो अभी हम लोग ने मांग ये रखा था कि जो 0 से 5 साल तक का अंदर को आप लोग ने यहाँ में आप लोग को 12,000 मिल रहा होगा। 12,000 मिलने वाला को हम लोग ने बोला कि 18,000 दीजिए ना, 18,000 पेमेंट देना है ये अनस्किल वर्कर्स के लिए। उसके बाद जो 5 से 10 तक को जो 13,000 जिसको मिल रहा है उसी को 19,000 दीजिए ना, 90,000 हम लोग ने मांग रखा है। उसके बाद 11 से 15 का बीच वाला जो जिसको 14,000 मिल रहा है उसको 20,000 दीजिए। उसके बाद 16 से 20 का बीच वाला को 15,000 मिल रहा था आपको, तो 15,000 जिसको मिल रहा है उसको 21,000 दीजिए, हम लोग ने मांग रखा था। उसके बाद एबोव जो 18,000 जिसको मिल रहा है 20 एबोव हो गया ईयर्स नौकरी में, जिसको 18,000 मिल रहा है उसी को हम लोग ने मांग रखा है कि 24,000 दीजिए। तो हम लोग ने एक्चुअली गवर्नमेंट को अनस्किल का 24,000 तक मांगा है और स्किल वर्कर्स का 25,000 तक हम लोग ने मांगा है। तो जिसको
स्टील वाला को जो 13,000 जिसको मिल रहा है उसको 19,000, और जिसको 14,000 मिल रहा है उसको 20,000, 15,000 जिसको मिल रहा है 21,000, 16 जिसको मिल रहा है 22,000, 19 जिसको मिल रहा है 25,000। हमने स्ट्रक्चर बना के गवर्नमेंट को पेश किया। पेश करने के बाद अभी और खुशी का बात है, हमने 25,000 तक मांगा, लेकिन पेमा खांडू का सरकार ने आप लोग को 31,000 तक दे दिया। तो अभी 31,000 जो है स्किल वर्कर्स को, अनस्किल वर्कर्स को 30,000 और स्किल वर्कर्स को 31,000 एबव 25 ईयर्स, जो 25 साल से पार हो गया ना, उसी को जो स्किल वर्कर्स के लिए 31,000, अनस्किल वर्कर्स के लिए 30,000। तो इसीलिए कुछ चीज मांगे हम लोग ने मांग रखा है ये वर्कर्स यूनियन का। हाँ, हम लोग का वर्कर्स यूनियन में जो स्टेट का अंडर द लीडरशिप ऑफ तादा चाय का लीडरशिप में जो स्टेट से हम लोग ने रिसेंटली, हम भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया है इतना जल्दी आप लोग को दे देगा पैसा बढ़ा के। तो 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक में हम लोग ने कॉन्फ्रेंस जीरो में रखा, जीरो में गया। वहाँ मामा नातुंग साहब का चीफ गेस्ट था और वहाँ का 2 ऑनरेबल एमएलए गेस्ट ऑफ ऑनर था। तो ये दिनों का मौजूदगी में हम लोग ने मेमोरेंडम को शामिल किया है। करने के बाद वहाँ का चीफ गेस्ट मामा नातुंग साहब ने बोल के किया कि मैं ये आप लोग का जो वर्कर्स यूनियन का मेमोरेंडम को मैं लेके जा रहा हूँ, जाके उन्होंने सीएम साहब का साथ डिस्कस करेंगे, करके हमने जितना सकेगा जितना मेरा तरफ से होगा वो करेगा बोल के कमिटमेंट दे के गया है। तो रिसेंटली पहुंच के वो सीएम साहब का साथ डिस्कस किया, जैसे हम लोग ने स्ट्रक्चर दिया उसी का हिसाब से आप लोग को पेमेंट बढ़ा के दे दिया। तो और क्या चाहिए आप लोग को, और कुछ तकलीफ है? और वर्कर्स यूनियन ने काम किया नहीं किया आप लोग को तो दिखाई दे रहा है ना। अभी चला गया था और मैं 2 बजे आया था। चलो ये मेरा तरफ से आपको भी मेरा तरफ से कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको तो नौकरी देना ही था, आपको नंबर 1 ही था। मेरा भी हो गया घूमना देखे अच्छे से अच्छा, ये नाम क्या था आपका? नाथ मोहदेव। ये रिसेंटली हम लोग एक महीना आगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डीपीसी बिठा के उसको नंबर 1 में लिस्ट नंबर 1 में था। इसको हम लोग एज ए डिपार्टमेंट को एचओडी को रिक्वेस्ट करके इसको डीपीसी में लाके हम लोग ने इसको डीपीसी बनाया। हाँ, तो आपका तरफ से भी आप थैंक्स। Respected District President, सर, हमारे दोस्त, हमारे जनरल सेक्रेटरी सर, और यहाँ का मेरा अपना भाई दिव्यांशु और दोरी सर, साथ में मेरा जितना भी सारे कोलीग है सबको मेरा तरफ से सर तो चला गया, तो भी सर तरफ से मैं हैप्पी लो सर। और लास्ट रिसेंटली हम लोग का 12 फरवरी को हम लोग का ये हुआ था, टेस्ट हुआ था, डीपीसी हुआ था। तो इस डीपीसी में हम लोग का प्रेसिडेंट साहब भी था। तो जो भी हो, हम लोग तो इतना साल से पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब हम आया था उस टाइम में तो यूनियन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ना, कुछ हिसाब निकास कुछ भी ये नहीं था। तो उस टाइम में जब हम लोग का भी इंटरेस्ट हम लोग को बहुत नया जैसा हो गया, तो थोड़ा दिन हम लोग किसमें पेमेंट किया था, फिर छोड़ दिया था। फिर सेकंड टाइम जब हुआ तो मेरा भाई पांचों ने बोला, देवता आप उसमें ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा है, अभी हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग से लगा हुआ है। जो भी हो, इतना दिन से हम लोग जब नौकरी में आया था 570 से किया था, 570 से किया था, करते करते जब ये यूनियन आया, यूनियन आने का बाद तो 1000-2000 करके बढ़ रहा है। और सबसे जो ये जो आदमी का दिल में थोड़ा सा जो झटका जैसे लग जाता है, इस बार जो रिसेंटली 6000 जो सबका जो बढ़ा है, तो ये तो हम लोग तो हमेशा तो फॉलो तो करता है, हाँ फॉलो करता है, परंतु हम लोग कोशिश सोचा ही नहीं था इतना तो जो करने सकेगा बोलते। तो इसमें हम लोग लोया से नीचे ऊपर जाना है। हम लोग का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, साथ में जो हम लोग का जो
स्टेट का जो प्रेसिडेंट, सबका बहुत बहुत थैंक्स है। हाँ, लेकिन जो भी हो, और हम सबको थैंक्स देता है जो आप लोग भी हम लोग को हमको जो सम्मान दिया, साथ में हम लोग का जो प्रेसिडेंट सर, सेक्रेटरी साहब, हमारा भाई लोग सब जो इतना साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा नौकरी होने में देर होने से भी हम ये नहीं चाहते, मेरा जो जूनियर सब है वो लोग का जल्दी जल्दी हो जाए, ये मेरा भगवान से प्रार्थना है। तो आप लोग सब खुशी रहिए, और ये बोल के मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जैसे अभी हम लोग ये सर्किट हाउस में हम लोग का आपू का तरफ से मीटिंग हुआ है, ये मीटिंग के बारे में आप एक दो लाइन बोल दीजिए सर प्लीज़। हाँ, तो फिलिप नज़ारी, आपका यूट्यूब का माध्यम से हाँ। मैं आपको थैंक्स देना चाहूँगा जो आज हम लोग का ये मीटिंग में आप कवर किया है, जी। एक दो सब रखा हम लोग का बीच ना। तो मैं एक्चुअली यहाँ का कलक्टांग ब्लॉक का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना एजुकेटिव मेंबर्स को थैंक्स देना चाहेगा, जो कि वो लोग ने इतना अच्छा से मीटिंग को अरेंजमेंट किया जी। है, इसलिए मैं उन लोग को थैंक्स देना चाहेगा। एक्चुअली यहाँ में आने का मकसद ये है कि इस बार गवर्नमेंट ने मेरा वर्कर्स को कैजुअल कंटीजेंसी ALCC लोग का पेमेंट को इन्हेंसमेंट किया, रिटायरमेंट एज को लेकर और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर सारा ग्रेवेंसेस वर्कर्स के लिए अच्छा एक गवर्नमेंट सरकार ने अनाउंस किया है। इसलिए इस बीच ये वर्कर्स लोग को कुछ हाईलाइट करना था, और मैं आने वाला दिन में आने वाला मे डे सेलिब्रेशन के बारे में कुछ डिस्कस करना था वर्कर्स को लेकर, हम लोग मे डे सेलिब्रेशन किस प्रकार से किया जाए ना। उसके बाद कुछ DPC में कुछ डिपार्टमेंट में किसी को मदद किया है, उसी विषय को लेकर मैं यहाँ डिस्कस करने आया था। जी जी, और हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसको थैंक्स देना चाहते हैं ना। हाँ। हम लोग का जो पेमेंट जो 12 के दिया है उसका बारे में एक्चुअली थैंक्स दे। उस दिन भी मैं 15 में बोमदिला में सर्किट हाउस में मैं थैंक्स गिविंग सरकार को भी दे दिया है। ऑनरेबल डायनामिक CM यंग एंड एनर्जेटिक, जो हमारा मजदूर भाइयों को दुख तकलीफ को समझते हुए उन्होंने पेमेंट को इन्हेंसमेंट जो वर्कर्स यूनियन ने मांग रखा है उसी को उन्होंने फुलफिल कर दिया। बहुत खुशी का बात है। उसी बीच हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि उन दोनों का लीडरशिप में, नेतृत्व में जो वर्कर्स के लिए बहुत मदद मिलेंगे। दोनों का अनाउंसमेंट का जरिए बहुत सारा वर्कर्स के लिए अभी 35,000 प्लस को बेनिफिट मिलने जा रहा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इतना मैसेज देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।